हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में क्लास 10 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.3 का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। मतलब क्वेश्चन है कि दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस है 26, जिसमें एक नंबर अदर नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं। हम लोग लेंगे कि लेट द लार्जर नंबर x पुट कर लेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर y पुट कर लेंगे क्योंकि दो वेरिएबल का है तो एक नंबर को x पुट कर लेंगे, एक को y। देन दोनों का डिफरेंस कितना है 26, मतलब लार्जर नंबर और माइनस स्मॉलर नंबर दोनों का डिफरेंस है 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 26। इक्वेशन 1 हो गया। अब अगेन क्वेश्चन में है देखिए कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर जो है स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम स्मॉलर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। अब प्लस 3y है तो इस साइड लिखेंगे तो माइनस 3y हो गया। इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उतार लेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 26 माइनस वाई, तो उस साइड हो जाएगा प्लस y, तो x का वैल्यू हो गया 26 प्लस y। इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड का वैल्यू हम लोग 2 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग थर्ड इन 2, थर्ड का वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 26 प्लस y, उसके बाद कितना है माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 26 3y में से एक y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, तो 26 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 26 इक्वल टू माइनस में 2y है तो उस साइड प्लस में, तो 26 इक्वल टू हो गया 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, मतलब y का वैल्यू आ गया कितना 3। अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग y इन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 26 प्लस y और y का वैल्यू रख देंगे 13, तो x कितना आ गया 39, मतलब लार्जर नंबर कितना आ गया मेरा, लार्जर नंबर हम पुट किए थे x, तो लार्जर नंबर x का वैल्यू आ गया 39 और स्मॉलर नंबर हम लोग पुट किए थे y, तो y का वैल्यू कितना है 13। तो यही आंसर हो गया मेरा, लार्जर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 है देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक लार्जर और एक स्मॉलर, और लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम लोग सोल्व करेंगे इसको। पहले लिखेंगे लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल bx और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल कितना ले लेंगे y। According to the definition of supplementary angle, the sum of the two angle is 180 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब लार्जर और स्मॉलर दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो लार्जर कितना है x, स्मॉलर है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन ये है लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, ये है स्मॉलर, तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18 हम किस में ऐड करेंगे, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल में, इक्वेशन दोनों इक्वल करने के लिए। अब क्या हो जाएगा प्लस 5, तो इस साइड माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम लोग उतार लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू सेपरेट कर देंगे, प्लस में y है तो उस साइड आ जाएगा माइनस में। इक्वेशन हो गया 3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 में, पुटिंग 3 इन 2, तो इक्वेशन 2 में x है तो x का वैल्यू लिख देंगे 180 माइनस y, फिर कितना है माइनस y इज इक्वल टू 18, तो माइनस y कितना हो जाएगा माइनस 2y प्लस 180, तो उस साइड हो जाएगा माइनस 180, तो माइनस 2y इक्वल टू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 162 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 162/2।
2, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो y का वैल्यू आ गया 81। अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे किसमें, थर्ड में। तो पुटिंग y इन थर्ड, तो थर्ड है x इक्वल टू 180 माइनस y, तो 180 माइनस कर देंगे कितना 81, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना 99 डिग्री। तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कितना पुट किए थे x, तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, x का वैल्यू 99 डिग्री, और स्मॉलर कितना पुट किए थे, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल y पुट किए थे, y का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री। आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज, लेटर सी buys 3 bat and 5 ball for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x रुपीज, ईच बॉल का कितना ले लेंगे y रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन में है कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट है 3800 रुपीज, तो एक बैट का कॉस्ट x रुपीज, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x, एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज, तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y, तो 7 बैट और 6 बॉल दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है 3800। इक्वेशन 1 हो गया। अगेन नेक्स्ट है 3 बैट और 5 बॉल, तो एक बैट का कॉस्ट x रुपीज, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों मिला के कितना कॉस्ट है 1750 रुपीज। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को नोट कर लेंगे, प्लस 6y, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6y, इनटू में 7 है तो इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा डिवाइड में। इक्वेशन हो गया 3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 2 में, पुटिंग 3 इन 2, तो यहाँ कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, x का वैल्यू लिख देंगे 3800 माइनस 6 बाई 7, फिर कितना प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 7 एलसीएम ले लीजिए यहाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11400, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18y, फिर 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा कितना 11400 माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना प्लस 17y, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा मेरा 12250 रुपीज, अब प्लस तो उसको साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस, तो 12250 माइनस 11400, तो 17y इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 850 रुपीज, तो y का वैल्यू हो जाएगा 850 बाई 17, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3 में, पुटिंग y इन 3, तो x इक्वल टू कितना है 3800 माइनस 6y बाई 7, तो y का वैल्यू कितना पुट करना है 50, तो 3800 माइनस 6 इनटू क्या हो जाएगा 50 बाई 7, तो 3800 माइनस 300 बाई 7 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3500 बाई 7, डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा 500 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना पुट किए थे हम लोग x, तो कितना आ गया x का वैल्यू 500 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू कितना हम लोग पुट किए थे y का वैल्यू कितना आ गया 50 रुपीज। आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4 है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? फिर है उसमें निकालने के लिए how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इसमें दो चीज हमको फाइंड करना है, एक फिक्स्ड चार्ज और दूसरा जो है द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज, फिक्स्ड चार्ज
बी एक्स रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज कितना पुट कर लेंगे वाई रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज। तो देखिए पहला है कंडीशन कि 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करता है 105 रुपीज, तो इसमें फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा x। अब 1 किलोमीटर के लिए एक मतलब वाई रुपीज पे करता है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना पे करना पड़ता है 105 रुपीज, इक्वेशन 1। अगेन इसमें है 15 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए पे करता है एक मतलब वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15 रुपीज और उसको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, तो फिक्स्ड चार्ज x 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y इज इक्वल टू हो गया 155। इक्वेशन 2 पुट कर लिए, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग पहले नोट कर लिए, प्लस 10y तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या में आ जाएगा माइनस 10y। इक्वेशन हो गया थर्ड का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सेकंड में, पुटिंग थर्ड इन 2, तो x है तो x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 15y में से 10y माइनस करेंगे तो 5y प्लस 105, तो उस साइड क्या आ जाएगा माइनस, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 10, तो y का वैल्यू आ गया 10। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 3 में, पुटिंग y इन 3, तो x इक्वल टू है कितना 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 y का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 10, तो 10 10 जा 100, 105 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपीज। तो यानी मेरा आ गया फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज कितना पुट किए थे x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 रुपीज। पर किलोमीटर चार्ज y पुट किए थे, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10 रुपीज। अब हमको फाइंड करना है 25 किलोमीटर के लिए चार्ज, तो लिखेंगे चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो कितना कॉस्ट इसका हो जाएगा x प्लस 25y, तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 10, तो 5 प्लस दोनों को इनटू कर देंगे तो कितना आएगा 250, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 255 रुपीज। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। मतलब एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना आ जाता है 9/11। if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो फाइंड करना है हमको फ्रैक्शन। सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम में तो आप 3 चीज पुट कर लीजिएगा खुद से, लेट द नॉमिनेटर बी x, डिनोमिनेटर पुट कर लेंगे y, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि x बाय y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये करा कि नॉमिनेटर में भी 2 ऐड करिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करिए, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 9/11। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 में x से करेंगे तो 11x, 11 में 2 से तो 11 2 जा 22, 9 में y से करेंगे तो 9y, 9 2 जा 18 प्लस 9y तो उस साइड माइनस प्लस 22 तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 11x माइनस 9y दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -4। इक्वेशन 1 हो गया। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऐड कीजिए नॉमिनेटर में, 3 ऐड करिए डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 5y, 5 में 3 से तो 5 3 जा 15, अब प्लस 5y तो इस साइड क्या में आ जाएगा माइनस में, प्लस 18 तो उस साइड माइनस में, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 उतार लीजिए, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू है -4। अब क्या हम लोग करेंगे x का वैल्यू सेपरेट करेंगे तो माइनस में 9y तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 प्लस 9y बाई 11। इक्वेशन कितना हो गया 3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 2 में, पुटिंग 3 इन 2
तो कितना हो जाएगा इसमें, देखिए इक्वेशन 3 का वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है यहाँ पर आपका, तो हो गया 6, फिर x है तो x का वैल्यू -4 प्लस 9y/11, अब फिर कितना है -5y = -3। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जाएगा 24, 6 में 9 से तो 54y, 11 में 5 से तो कितना आ जाएगा 55y, और = कितना हो गया -3। अब -24 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -y = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया -33। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, हमको y का वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस में y है तो उस साइड प्लस में है, माइनस में 33 तो इस साइड क्या आ जाएगा प्लस में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया, मतलब y का वैल्यू आ गया 9। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे पुटिंग y in 3, y का वैल्यू पुट कर देंगे 3 में तो x = कितना है -4 प्लस 9y/11, तो y का वैल्यू पुट कर देना है कितना 9, तो 9 × 9/11 तो -4 प्लस 9 9 जा 81/11, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 77/11, 11 7 जा 77, तो x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू आ गया 9, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, x/y पुट किए थे तो x का वैल्यू कितना था 7 और y का वैल्यू 9, तो 7/9 हो गया आंसर। क्वेश्चन 6 हम लोग देखेंगे, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age will 7 times the age that of his son. What are their percentage? मतलब क्वेश्चन है कि 7 साल मतलब 5 ईयर बाद जैकब जो है अपने सन के एज का 3 टाइम्स हो जाता है, और 5 ईयर पहले जो है जैकब अपने सन के एज का 7 टाइम्स हो जाता है, तो दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना पुट कर लेंगे हम लोग y ईयर्स। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में है कि 5 इयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद, तो मान लेते हैं कि आज मेरा एज 20 ईयर है तो 5 साल बाद कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 इयर्स, मतलब हेंस कहेगा बाद में कहेगा तो एज ऐड कर देंगे। तो जैकब का प्रेजेंट एज है x, 5 ईयर हेंस कितना हो जाएगा x प्लस 5, उसी टाइप से 5 इयर्स हेंस सन का एज कितना हो जाएगा y प्लस 5। तो जैकब अपने सन के एज का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 में हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सन में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 5 जा 10 प्लस 3y, तो इस साइड माइनस में प्लस 5 तो उस साइड क्या में आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन 5 इयर्स एगो है तो 5 ईयर इसमें माइनस करेंगे या 5 ईयर इसमें माइनस करेंगे। अब जैकब अपने सन के एज का कितना टाइम्स हो जाता है 7 टाइम्स, तो 7 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 5, 7 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y, 7 5 जा 35 प्लस 7y, तो इस साइड आएगा तो माइनस में माइनस 5 तो उस साइड क्या में आ जाएगा प्लस में, तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा -30। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन दोनों हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग नोट करेंगे कितना है x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो माइनस में 3y तो उस साइड प्लस में, इक्वेशन ये हो गया 3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किस में 2 में, तो पुटिंग 3 इन 2, इक्वेशन 2 क्या है x, तो x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 10 प्लस 3y, फिर कितना है -7y इज इक्वल टू -30, माइनस प्लस में 10 तो उस साइड क्या में जाएगा माइनस में, आप 7y में से 3y माइनस करेंगे तो 4y माइनस का सिंबल ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, प्लस 10 तो उस साइड माइनस में, तो -4y इक्वल टू -30 माइनस 10 -40 माइनस माइनस कैंसिल, 10 4 जा 40, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10, और y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे x इक्वेशन 3 में, पुटिंग y इन 3, तो x इक्वल टू कितना है x इक्वल टू है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस y का वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 40 इयर्स।
मतलब हम लोग इन परसेंटेज ऑफ जैकब कितना पुट किए थे x, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा x पुट किए थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना पुट किए थे y ईयर्स, तो y का वैल्यू कितना है 10 ईयर्स। तो हम लोग देख लिए एक्सरसाइज 3.3 आज हम लोग पूरा खत्म कर दिया एनसीईआरटी बुक से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आप लोग को एलिमिनेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक से।